Hello guys, welcome to your own channel Computer Science Knowledge। इससे प्रीवियस की वीडियो में हमने लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम उन्हीं लूपिंग स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लूपिंग स्टेटमेंट के प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में शॉर्ट रिव्यू करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें किसी भी एक वर्क को टाइम्स टू टाइम्स करना हो। मीन्स मेनी टाइम अगर हमें किसी भी वर्क को परफॉर्म करना है या रिपीटेड टाइम किसी भी वर्क को परफॉर्म करना है, मीन्स एक वर्क को एक से ज़्यादा टाइम्स या बहुत ज़्यादा टाइम्स परफॉर्म करना है, तो इसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे ताकि हम अपने टाइम को भी बचा सकें और मेमोरी स्पेस को भी बचा सकें। तो इसीलिए हमने लूपिंग स्टेटमेंट को लाया ताकि हमें जो भी स्टेटमेंट या कंडीशन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है हम उसे एक लाइन में एग्जीक्यूट ईज़िली करा सकें। उसके लिए हमें 1000 या 1 लाख बस किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं लिखने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हमने लूपिंग स्टेटमेंट को लाया ताकि हम उस स्टेटमेंट को एक सेंटेंस में लिखकर भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इंस्टेड कि हम उसे 1000 या 1 लाख टाइम्स लिखें। फिर लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम उसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो आज हम इन्हीं तीनों लूप के बारे में प्रोग्राम डिस्कस करेंगे और सिंटेक्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज आर फॉर लूप। फॉर लूप में मैंने बताया था कि ये स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करते जाता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो लूप से टर्मिनेट हो जाता है या स्टेटमेंट से टर्मिनेट हो जाता है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं पहले। फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट पार्ट। तो फॉर लूप में बेसिकली हम तीनों पार्ट को एक साथ रख देते हैं, इनिशियलाइजेशन पार्ट को, कंडीशन पार्ट को और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट को, तीनों को हम एक साथ रख देते हैं। फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, बॉडी ऑफ द लूप और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। फिर देखते हैं यहाँ पे कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन लोग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट इज़ यूज्ड टू सेट द लूप कंट्रोल वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनिशियल। तो जब भी हमें कोई इनिशियल वैल्यू पास करनी होती है या असाइन करनी होती है तो हम उसके लिए इनिशियलाइजेशन में उसे डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं। Then condition it is a relational expression that determines when the loop will exit। कंडीशन को चेकआउट करता है कि वेदर कंडीशन जो हो रही है वो ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है। अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करते जाता है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो कंडीशन को स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर जाता है। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, इंक्रीमेंट मीन्स increased by 1 and decrement means decreased by 1। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट बेसिकली यही करता है कि अगर उसको इंक्रीमेंट करना है तो उसको +1 कर देता है, और अगर डिक्रीमेंट करना रहता है तो उसे -1 करता है। तो पार्ट डिफाइन हाउ द लूप कंट्रोल वेरिएबल विल चेंज व्हेन द लूप इज़ रिपीटेड। जब भी लूप को रिपीट करना होता है तो वो ये डिसाइड करता है कि हमें कब इंक्रीमेंट और कब डिक्रीमेंट करना है। नाउ अब फॉर लूप का हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे include studio.h जो कि एक हेडर फाइल है। देन मेन इज़ अ फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, इंट के यहाँ एक वेरिएबल लिया है मैंने, जिसको मैंने डेटा टाइप इंट दिया है ताकि वो इंटीजर या न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करे। फॉर एक लूप है, k इज़ इक्वल्स टू, फॉर के अंदर मैंने लिखा है इनिशियलाइजेशन पार्ट में k इज़ इक्वल्स टू 1, देन कंडीशन पार्ट में k इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में k ++ मीन्स इंक्रीमेंट करना है। देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, printf %d, k, लास्ट में सेमी कॉलन लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। फिर लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ मीन्स कि हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे एंड हो गया। अब इसको समझते हैं। k की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 दे दी। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमें k इज़ इक्वल्स टू 1 से लेकर k इज़ इक्वल्स टू ऐसे नंबर तब तक
प्रिंट करवाने हैं जब तक कि वो लेस देन 5 ना हो जाए। तो हमें ऐसे भी पता है कि हमें 1 2 3 4 5 भी तक हो सकता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा कि सबसे पहले k इज इक्वल्स टू 1 आया। अब वो कंडीशन पार्ट पे स्किप किया कि या जंप किया। अब यहाँ चेकआउट करेगा कि 1 वेदर 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 और नॉट। तो आंसर क्या होगा? यस, क्योंकि 1 जो है वो 5 से छोटा है। जब छोटा होगा तो फिर वो इंक्रीमेंट किया और 1 को सबसे पहले प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद हमें आउटपुट पे 1 शो हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया? k इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 2 आया। फिर से वो कंडीशन पार्ट पे जंप करेगा, चेक करेगा कि वेदर 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 और नॉट। येस, 2 है छोटा 5 से, तो 5 वो 2 को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद आउटपुट हमें शो हुआ। अब फिर वो इंक्रीमेंट किया 2 को, 2 + 1। अब यहाँ पे क्या आ गया? k इज इक्वल्स टू 3। 3 को चेक करा कि हाँ k 3 जो है वो 5 से छोटा है। फिर उसने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पे और उससे पहले वो 3 को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद वो आउटपुट पर शो हुआ। फिर वो यहाँ पे आया k इज इक्वल्स टू 4 हो गया। अब 4 को चेक करेगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। येस, इंक्रीमेंट किया, प्रिंट किया किसे? 4 को। 4 आउटपुट पर शो हुआ। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद क्या आ गया? k इज इक्वल्स टू 5। 5 को चेक किया, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 और नॉट। येस, 5 के इक्वल है। तो फिर वो 5 को प्रिंट किया। प्रिंट होने के बाद आउटपुट यहाँ शो हुआ। इंक्रीमेंट के बाद क्या हो गया? यहाँ पे 6 आ गया। अब 6 को चेक करेगा कि 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5 और नॉट। तो 6 तो 5 से ना छोटा है और ना ही इक्वल है। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई? फॉल्स हो गई। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वो लूप से टर्मिनेट हो गया। और अगर यहाँ पे ट्रू होती तो वो तब तक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते जाता, और जैसे ही फॉल्स हुई तो वो कंडीशन से टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें 1 to 5 तक की काउंटिंग्स को प्रिंट करना था और आउटपुट देखना था, और जैसे ही वो 6 पे गया, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वो स्टेटमेंट से टर्मिनेट हो गया। ओके, सो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को ईज़िली समझ आया हो। सो गाइस, आज हमने इस वीडियो में फॉर लूप के प्रोग्राम्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल और डू वाइल स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।